जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं शिवरात्रि के अवसर पर शिव महापुराण का शिव विवाह पढ़ रही हूँ, क्योंकि शिवरात्रि पर शिव विवाह सुनना बहुत ही अच्छा होता है। इससे शिव जी भगवान और माता पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती। आज हम शिव विवाह पढ़ेंगे। सुनिए, शिव महापुराण का 23वां अध्याय, शिव पार्वती जी की परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी विष्णु आदि देवतागण चले गए। तब भगवान शंकर श्री पार्वती की परीक्षा के लिए उन्होंने वशिष्ठ आदि 7 ऋषियों का स्मरण करते ही सातों ऋषि सदाशिव के पास आ गए। प्रणाम एवं स्तुति करके विनय से बोले, हे अंतर्यामी महादेव, हम आपके दास हैं, आज्ञा करें। तब ऋषियों के वचन सुनकर सदाशिव हंसकर बोले, सप्त ऋषियों, तुम गौरी शिखर नाम के पर्वत पर चले जाओ। वहां मेरी प्राप्ति के लिए पार्वती जी एकाग्र मगन होकर तप कर रही हैं। वहां अनेकों छल कपट करके उनके प्रेम की परीक्षा करो। सातों ऋषि भगवान शंकर की आज्ञा से वहां पहुंचे और श्री गिरजा को प्रणाम किया। फिर कहने लगे, श्री पार्वती जी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हो। इस तप का क्या कारण है? इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, ऋषि श्रेष्ठो, मैं तो श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को ही वर पाने के निमित्त तप कर रही हूँ। वही मेरे देवता हैं, वही मेरी कामना पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इतना सुनकर सातों ऋषि हंस पड़े। शिव में गिरजा का असाधारण प्रेम समझकर छल के साथ बोले, गिरजे, आपको कपटी नारद मिल गया। भला उसके चरित्र को तुम जैसी निष्कपट कुमारियां क्या जान सकती हैं? नारद ने तो अनेकों को मरवा दिया, बहुतों के घर बर्बाद कर दिए। दक्ष के 10,000 पुत्रों ने परिश्रम किया और नारायण सरोवर पहुंच गए। उन्हें ऐसा उपदेश दिया जिससे वे सब के सब घर ही न लौटे। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न करके भेजे, उनको भी बहका दिया। विद्याधर चित्रकेतु को इस प्रकार से बहुतों को वैराग्य ज्ञान समझा कर चौपट कर डाला। उसी नारद की बातों में अब तुम भी आ गई हो। गिरिजे, थोड़ा विचार कर देखो, उनके बहकाने से तुम पति किस प्रकार का चाहती हो, जो महानिर्लज्ज, अमंगल रूप, काम का स्त्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुलहीन, भूत प्रेतों के मध्य में रहने वाला नग्न। भला इस प्रकार का पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? इसी शिव ने परम गुणवती सुंदर दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया। उस बिचारी को इसने कौन सा सुख दिया? आखिर पिता के घर जाकर इसी दुख के कारण उसने अपना शरीर जला दिया। गिरिजे, इन्हीं बातों का विचार करके तुम इस हट को छोड़ो, तब छोड़कर घर चली जाओ। हम तुम्हारा बैकुंठ के स्वामी, लक्ष्मी के पति, सर्व सुंदर विष्णु भगवान के साथ विवाह करा देंगे, जिससे तुम सुखी हो जाओगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, जब इस प्रकार से मुनियों ने कहा, तब हंसकर पार्वती जी ने उनसे कहने लगी, मुनीश्वरगण, आप जो कुछ कह रहे हैं सत्य है और मैं अपने दृढ़ विश्वास को नहीं त्याग सकती। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं तप से घबराती नहीं हूँ। देव ऋषि नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है, वे मेरे परम गुरुदेव हैं, मैं इनको किस प्रकार त्याग सकती हूँ? मुनीश्वरों, आपने गुण के स्थान विष्णु को श्रेष्ठ तथा शिवजी को गुण रहित कहा है, किंतु सदाशिव तो भक्तों के लिए अवतार धारण किया करते हैं।
दुनिया को तो प्रभुता दिखाते ही नहीं। इसी कारण तो हर एक आदमी अपने धर्म, जाति एवं कुलीन आदि से उन्हें पा नहीं सकता। मुझे तो मेरे गुरु ने अति कृपा करके उत्तम मार्ग दिखा दिया है, जिससे मैं शिव के परम तत्व को जान गई हूँ। ऋषि वृंतांत, भगवान शिव के साथ विवाह न हुआ तो क्या चिंता है। मैं अविवाहित रहकर ही उन्हीं का भजन ध्यान करूंगी। सूर्य इधर का उधर से उदय हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। इतना कहकर नारद जी, श्री पार्वती जी चुप हो गई। सप्तऋषि उनका दृढ़ संकल्प देखकर आशीर्वाद देने लगे। फिर प्रणाम करके भगवान शिव के पास लौट गए। 23वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 24वां अध्याय शिव द्वारा पार्वती की परीक्षा। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, सप्त ऋषियों ने आकर श्री पार्वती जी का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। फिर वे अपने लोक में चले गए। इसके बाद स्वयं महादेव जी दंडी ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री पार्वती जी के पास आए। तब श्री पार्वती जी को ब्रह्मचारिणी रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इधर श्री पार्वती जी भी ब्राह्मण वेशधारी श्री शिव को देखकर प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण भक्ति में आकर उनका फल फूलों की भेंट से पूजन सत्कार करने लगी और बोली, विप्रवर, आप कहाँ से पधारे हैं? आप कौन हैं? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, तपस्विनी, मैं एक तपस्वी हूँ। जहाँ कहीं भी मैं अपनी इच्छा अनुसार घूमा करता हूँ। देवी, आप कौन हैं? किसकी कन्या एवं तप किस लिए कर रही है? इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, ब्राह्मण देवता, मैं हिमालय की कन्या हूँ। अपने द्वारा कामदेव को भस्म करके शिव मुझे त्याग कर कहीं चले गए हैं। तब उनके विरह में स्वर्ण नदी पर आई और वहाँ बहुत समय तक तप करती रही, किंतु फिर भी मैं अपने प्राणनाथ को न पा सकी। तब मैंने अपना प्रयत्न असफल होता देखा तो अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समझा था। आपको आया देखकर मैं क्षण भर रुक गई हूँ। अब आप पधारे हैं, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार कहकर उनके देखते देखते ही श्री पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई। किंतु श्री पार्वती जी के अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि चंदन के समान ठंडी हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बोले, देवी जी, तुम्हें तो अग्नि भी जला नहीं सकती। हे भगवती, अब आप अपना मनोरथ मुझसे कहिए। 24वां अध्याय समाप्तम। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड में 24वां अध्याय समाप्तम। 25वां अध्याय। सुनिए। शिव पार्वती संवाद। इस प्रकार सुनकर श्री पार्वती जी बोली, ब्राह्मण देवता, मैं मन, कर्म और वाणी द्वारा ही भगवान शंकर को पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ यह कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ। अभी तक तप करने में मेरा मन जुड़ा रहा। इतना सुनकर ब्राह्मण बोले, देवी जी, तुम श्री महादेव जी को चाहती हो। उन्हें गुरु कृपा द्वारा मैं भली प्रकार जानता हूँ। वे बैल पर चढ़ने वाले वृक्षध्वज हैं, भस्म जटाधारी हैं, भूत पिशाचों के मध्य रहते हैं। इस प्रकार से महादेव जी को न मालूम क्यों तुम अपना पति बनाना चाहती हो। कुछ विचार भी किया है या नहीं, न मालूम तुम्हारी समझ कहाँ चली गई। इससे प्रथम दक्ष कन्या ने भी प्रारब्धवश शिव को ही पति बनाया था। उसके पिता दक्ष
इससे चिढ़ गए थे। अपने यज्ञ में इसी कारण न अपनी कन्या को और न ही कन्या के पति को बुलाया। तब तो सती क्रोध में आ गई। उधर पति ने भी त्याग दिया था। तब तो सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जला दिया। भला उसे कौन सा सुख मिला? पार्वती, तुम भूल रही हो, तुम तो सुंदर हो। तुम्हें तो चाहिए कि इंद्र, विष्णु आदि किसी भी रूप तथा गुणवान को चुन लो। यदि आप सोना, चांदी आदि रत्न चाहें तो उनके पास कहाँ है? वस्त्र तक उनके पास नहीं है, इसीलिए वे स्वयं दिगंबर रहते हैं। चढ़ने के लिए उनके पास केवल एक बूढ़ा बैल है, और क्या वर के योग्य कोई भी उनमें गुण नहीं है। 25वां अध्याय समाप्तम। 26वां अध्याय पार्वती को शिव दर्शन। सुनिए। श्री पार्वती जी बोली, हे विप्रवर, इस प्रकार के शिव के दोष कह कर तो पहले सप्तऋषि भी यहाँ से थक कर चले गए हैं। अब तुम भी सुना रहे हो। जिस शंकर ने विष्णु को अपनी सांसों द्वारा ही वेद पढ़ा दिए, उनके समान विद्वान ही कौन हो सकता है, जो चराचर जगत के पिता है। उनके भक्तजन मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता इन्हीं की रक्षा द्वारा अपने लोकों में सुख पा रहे हैं। 8 सिद्धियां हर समय इनके चरणों में सिर झुकाकर खड़ी रहती है। शिव महिमा तो कहीं भी नहीं जा सकती। सर्वसमर्थ शिव की निंदा करने वालों को तो कहीं स्थान भी नहीं मिलता। उनके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतएव आपको शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अतः इस पाप को क्षमा कर देती हूँ। आगे भूल कर भी निंदा न करें। मुझे पूर्ण विश्वास है वह मेरे इस मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, श्री पार्वती जी ऐसा कहकर चुप हो गई और श्री महादेव जी के ध्यान में लग गई। तब विप्र वेशधारी भगवान शंकर ने कुछ कहना चाहा। तब तो क्रोधावेश में आकर पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से शीघ्र निकाल दो। यह शिव निंदा फिर से करने लग जाएगा। शिव निंदा सुनने वाले भी पाप के भागी होते हैं। शिव निंदक तो मार देने योग्य है। यदि ऐसा न हो सके तो उस स्थान को शिव भक्त स्वयं त्याग दे। अतः हम ही इस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान को चली जाती हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इतना कहकर श्री पार्वती जी वहां से चलने लगी। तब तो परम दयालु सदाशिव अपने ही रूप में आ गए और बोले, पार्वती जी, तुम कहाँ चली? मैंने तो तुम्हें त्यागा नहीं है, अब तुम ही मुझे त्याग रही हो। मैं तो तुम पर अति प्रसन्न हूँ। वर मांगो। प्राणेश्वरी, तुम तो अनादिकाल से ही मेरी पत्नी हो। अब लज्जा किस बात की? मैंने तुम्हारी अनेकों प्रकार से परीक्षाएं की है। तुम्हारे समान तो त्रिलोकी भर में भी कोई तपस्या करने वाला नहीं। मैं तुम्हारे ही वश में हूँ। 26वां अध्याय समाप्तम। 27वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। सुनिए। प्रसन्न होकर गिरजा बोली, हे प्राणनाथ, क्या आपने मुझे भुला दिया? अब यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनने की कृपा करें। अब मैं पिता के पास जाकर यह सब प्रसन्नता का वृत्तांत सुनाई देती हूँ और आप भी भिक्षुक बनकर मेरे पिता से मेरी याचना करो, जिससे वे आपके साथ मेरा विवाह कर दें। यह सुनकर सदाशिव बोले, देवी,
जैसा आप उचित समझो, मैं वैसा ही कार्य करने को तैयार हूँ। श्री पार्वती जी बोली, आप श्री हिमाचल को जाकर कहें, मुझको अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके पुण्य के भागी बनो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, श्री पार्वती जी इस तरह उनसे प्रार्थना और नमस्कार करके चुप हो गई। फिर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। कैलाश पर जाकर वहां नंदीश्वर आदि मुख्य मुख्य गणों को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। वे भी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। 27वां अध्याय समाप्तम। 28वां अध्याय शिव जी द्वारा पार्वती याचना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वती जी अपने माता पिता के घर को चल पड़ी। अब तो हिमाचल और मैना श्री पार्वती जी का आगमन सुनकर अपने पुरोहित संबंधी मित्र आदि को साथ लेकर विमान पर चढ़कर नगर के बाहर श्री पार्वती जी के दर्शन करने के लिए आए और जय जयकार करने लगे। राजमार्ग में स्त्रियां मंगल कलश लेकर नाचने लगी। सौभाग्यवती नारियां हाथों में दीपक सजाकर मंगल गीत गाने लगी। ब्राह्मण शास्त्री वाचक कहते हुए वेद ध्वनि करने, शंख आदि अनेकों बाजे बजने लगे। श्री पार्वती जी पधारी, अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन लोगों ने कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिया। नगर में पहुंचने के बाद नगरवासी अत्यंत प्रसन्न होकर श्री पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सबकी प्रसन्नता के लिए हिमाचल श्री गंगा जी पर स्नान करने को चले। उसी समय भगवान शंकर जी नट रूप धारण करके डमरू आदि बजाते तथा नाचते हुए मैना के समीप आकर नाचने लगे तथा शिव डमरू की सुंदर ध्वनि करने लगे, जिसे सुनकर एवं देखकर नगर निवासी और मैना मोहित हो गई। श्री पार्वती जी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी सुध बुध भूल गई। तब मैना स्वर्ण पात्र में रतन आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने लगी। भिक्षुक रूप रुद्रदेव यह देखकर बोले, यदि आप प्रसन्न हो गई हैं तो अपनी कन्या का दान मुझको कर दो। ऐसा कहकर फिर नृत्य करने लगे। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गई। तब तक हिमाचल भी गंगा स्नान करके लौटे। अपने आंगन में भिक्षुक को देखकर मैना से सारा वृत्तांत भी सुना। तब तो हिमाचल भी क्रोध करके नौकरों से बोले, इस नट को शीघ्र ही बाहर निकाल दो। नौकरों ने उन्हें अग्नि के समान तेजस्वी देखा, सदाशिव को छू भी न सके। सदाशिव ने अपनी तेज से विष्णु आदि स्वरूप दिखाए। उन्हें देखकर हिमाचल भी अत्यंत आश्चर्य में आ गए। फिर भगवान रुद्र ने श्री पार्वती जी के साथ हिमाचल को अपना अद्भुत रूप दिखाया। फिर पार्वती जी की याचना करने लगे, किंतु शिव माया से मोहित हो हिमाचल ने उनके वचन नहीं माने। तब तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके बाद ही मैना तथा हिमाचल को समझ आई, अरे यह स्वयं भगवान शिव ही थे जो स्वयं पधार कर कन्या की भिक्षा मांगने आए थे। हमने क्या किया, सदाशिव को विमुख लौटा दिया। 28वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 29वां अध्याय शिव माया वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, श्री पार्वती जी की सदाशिव से काम रहित भक्ति देखकर इंद्रादिक देवता विचार करने लगे,
हिमालय अपनी कन्या का दान करके तो दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त कर लेगा और पृथ्वी का त्याग कर देगा। तब तो पृथ्वी रत्नों से खाली हो जाएगी। हिमाचल तो दिव्य रूप होकर शिवलोकगामी होगा। इस प्रकार आपस में विचार करते करते सब देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए। उन्हें जाकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा कि आप शीघ्र हिमाचल के पास पहुंचकर शिव निंदा करो, जिससे वह अपनी कन्या शंकर को न देकर और किसी को देवे। इस प्रकार सुनकर बृहस्पति जी ने शिव का स्मरण करके कहा, देवताओं, तुम लोग महास्वार्थी हो। अपने स्वार्थ में आकर मुझसे शिव निंदा कराते हो। तुम स्वयं ही वहां क्यों नहीं पहुंच जाते, जिससे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जाए। सप्तऋषि अथवा ब्रह्मा जी के ही पास जाकर अपना दुख सुनाओ, वे ही तुम्हारे संकट काटेंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब सारे देवता मेरे पास आए और मुझे सारा वृत्तांत सुनाया, तब मैंने कहा, हे देवताओं, मैं शंकर भगवान की निंदा नहीं करूंगा। तुम स्वयं अपनी निंदा जाकर आप करें। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मेरे कथन को सुनकर देवता कैलाश पर पहुँचे। वहां शिव के दर्शन कर उन्हें नमस्कार किया और स्तुति करके देवता बोले, शंभो, हम आपकी शरण में आए हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। प्रार्थना करके देवताओं ने सदाशिव को अपना कष्ट सुनाया। देवताओं के कथन को सुनकर सदाशिव ने उनकी बात मान ली। देवता भी अपने अपने लोकों में भगवान शंकर को प्रसन्न कर चले गए। इसके बाद शंकर हाथ में त्रिशूल लेकर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके हाथ में साफ्टिक माला एवं कंठ में शालिग्राम धारण किए साधु जैसा रूप बनाकर हरि हरि बोलते हिमाचल राज की सभा में पधारे। उस समय हिमाचल बंधु बांधुओं के साथ सभा में बैठे हुए थे। साधु रूपधारी रुद्र को सभा में देखकर हिमाचल सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्हें सिंहासन पर विराजमान कराया। तब भगवान शंकर बोले, हिमाचल राज, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगकर अपना पालन कर लेता हूँ। मुझ पर गुरुदेव की परम कृपा है। मैं सब जगह बिना परिश्रम अपनी इच्छा से भ्रमण करता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने कपालों के समान नेत्रों वाली अपनी सुंदरी कन्या का निराशित एवं विचारहीन तथा भिक्षावृत्ति वाले शिव को देने का विचार कर रखा है। हे शैलराज, इसमें आपने अपनी हानि लाभ का कुछ भी विचार नहीं किया। पार्वती को क्या मालूम, वह तो उसी के साथ विवाह करना चाहेगी। अनुभव न होने के कारण उनको अपने दुख का ज्ञान नहीं है। शैलेंद्र, तुम उसकी बात पर न जाओ, शिव के साथ उसका विवाह न करो। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार कहकर शंकर जी चले गए। 29वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 30वां अध्याय, हिमाचल के समीप सप्तऋषि का आगमन। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस ब्राह्मण की बात सुनकर मैना तो घबरा गई और बोली, शैलराज, इस ब्राह्मण ने किस प्रकार शिव निंदा की है? आप थोड़ा शिव भक्त से मिलकर इसका निर्णय कर लो। यदि ऐसा ही है तो पार्वती को कुरूप शिव के हाथ न सौंपा जाए, नहीं तो मैं विष खा लूंगी। इस प्रकार कहते कहते मैना रोने लगी। इधर श्री महादेव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों का स्मरण किया।
सप्त ऋषि कल्प वृक्ष की भांति शीघ्र ही वहां पहुंच गए। तब उन्होंने कहा, प्रभु आज्ञा करो। उस समय सिद्धि मूर्ति अरुंधति भी साथ में थी। सदा से उनकी प्रार्थना सुनकर बोले, ऋषियों, पापी तारकासुर देवताओं को अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी उसे वर दे चुके हैं और पार्वती जी ने मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की है। उसकी इच्छा अनुसार वर देना कर्तव्य है। इन बातों से मैं पार्वती जी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। इससे पूर्व मैं भिक्षुक रूप धारण कर हिमालय के पास गया। उन्होंने मुझे पर ब्रह्मा जाना और अपनी कन्या देने के लिए वे तैयार हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना करने पर फिर मैं ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमालय के पास गया। मैंने अपनी निंदा आप ही कर डाली, जिससे वे मुझसे घृणा करने लग गए हैं। अब तो मेरे साथ पार्वती जी का विवाह भी नहीं करना चाहते। इसी कारण तुम लोग शीघ्रता पूर्वक उनके पास जाओ, हिमाचल एवं मैना को समझा कर आओ, जिससे वे मेरे साथ पार्वती जी का विवाह कर दे। यह सुनकर मुनिगण अत्यंत प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर चल दिए। हिमाचल सूर्य के समान तेजस्वी मुनियों का दर्शन करके आनंद में उठ खड़े हुए। उनका सत्कार करके उन्हें यथोचित आसन पर बैठाया और कहने लगे, मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हुआ। आप तो पूर्ण काम हैं, किंतु मुझे भी अपना सेवक जानकर कुछ सेवा के लिए आज्ञा करें। 30वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 31वां अध्याय। वशिष्ठ मुनि का उपदेश। सुनिए। मुनि बोले, शैलराज, भगवान शंकर जगत के पिता हैं और पार्वती जी जगत की जननी है, और तुम श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ करके अपने जन्म को सफल करो। ऋषियों के वचन सुनकर हिमाचल बोला, ऋषिगण, आप लोग सत्य कह रहे हो, किंतु अभी अभी वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे शिव के दोष बताकर शिव के साथ पार्वती के विवाह की नाहीं कर दी है, जिससे पार्वती जी की माता को भवन में चली गई है। वह कहती है कि मैं अपनी पार्वती का विवाह शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी, और मेरा भी ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इतना सुनकर सप्तऋषि ने अरुंधति को मेनका के पास भेजा। वहां पहुंचकर अरुंधति ने देखा कि मैना शोक से मूर्छित होकर पड़ी हुई है। तब अरुंधति उनसे वचन कहने लगी, मेनका, उठ बैठो, तुम्हारा कल्याण करने के लिए अरुंधति के साथ सप्तऋषि पधारे हैं। तब मेनका खड़ी हो गई, अपने सामने श्री अरुंधति को देखकर नमस्कार किया, फिर बोली, यह मेरे भाग्य हैं, न मालूम किस जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, जिससे मेरे घर में श्री वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी पधारी हैं। आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तब तो श्री अरुंधति जी ने मेनका को भांति भांति भगवान शंकर के विषय में अनेक प्रकार से समझाया। इस प्रकार समझाकर वह ऋषियों के पास आई। इधर ऋषिगण भी हिमाचल को समझा रहे थे। वे कह रहे थे कि शैलराज, अपनी पुत्री पार्वती श्री महादेव जी को अर्पण करके भगवान के ससुर होने का सौभाग्य प्राप्त करो। भगवान महादेव परम योगी हैं, वे तो विवाह
करना ही नहीं चाहते, किंतु तारकासुर के नाश के लिए उन्हें देवतागण प्रार्थना करके विवाह को बाध्य कर रहे हैं। इसी कारण तुम्हारी कन्या ने भी घोर तपस्या द्वारा उनसे यही वर मांगा है कि आप ही मेरे पति बनो। हिमाचल बोले, हे ऋषियों, मैं चाहता हूँ कि पुत्री तो राजपुत्री है, राजाओं जैसा सुख भोगती है, किंतु शिवजी के घर तो सुवर्ण, धन, वैभव इत्यादि कुछ नहीं। वहाँ तो भोजन पदार्थ भी नहीं दिखाई देते। यह कन्या वहाँ जाकर क्या खाएगी, क्या सुख भोगेगी? अब आप ही बातों पर विचार करें। वशिष्ठ जी बोले, शैलराज, तुम शिव स्वरूप को जानते ही नहीं। उनका धनपति कुबेर सेवक है। उनके यहाँ धन की कौन सी कमी है जो सारे संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं? उन्हें भोजन का क्या दुख है? ब्रह्मा विष्णु तो उनके अंग हैं। उन्होंने मुख से सरस्वती, वृक्ष थल से लक्ष्मी एवं अपने तेज से शिवा प्रकट की है। भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती रही है और होती रहेगी। अपनी कन्या सदाशिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या के तप करते समय देवताओं की प्रार्थना करने से सदाशिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुँचे और उसे वर दिया। तुम्हारी कन्या के ही कथन से शिवजी तुमसे कन्या मांगने के लिए तुम्हारे घर पधारे और सदाशिव को प्रसन्न होकर उस समय तुमने कन्या देने के लिए वचन दे दिया। अब उन वचनों से हट रहे हो, यह उचित नहीं है। यदि प्रेम से तुमने उनको कन्यादान न किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक ही तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। शैलेंद्र, यह समझ लो, इसमें तुम्हारा एक भी शिखर न होगा। इससे पहले इंद्र द्वारा पंख काट लिए गए हैं, अब अपने शिखरों को भी नष्ट करना चाहते हो। शैलेंद्र, केवल कन्या के कारण अपना कुल क्यों नष्ट कर रहे हो? कुल की रक्षा के लिए एक त्याग कर देना अच्छा होता है, ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं। देखो, अरण्य राजा ने भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी और अपनी संपत्ति तथा परिवार की रक्षा कर ली। 31वां अध्याय समाप्तम। 32वां अध्याय अरण्य राजा की कथा। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, अरण्य राजा की बात सुनकर हिमाचल पूछने लगे, महर्षि, अरण्य राजा की पूरी कथा सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे, पर्वतराज, इंद्रा सावरणी नाम का एक 14वां मनु हुआ है। उसी के वंश में राजा अरण्य हुए हैं। वह भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे। 7 द्वीप पर उनका राज्य था। उन्होंने ही अपने कुल में भृगु जी को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। इनकी 5 रानियां थी। 100 पुत्र तथा लक्ष्मी के समान परम सुंदरी पद्मा नाम की कन्या थी। यह कन्या राजा तथा रानियों को बहुत प्यारी थी। राजा बड़े उदार आत्मा थे। एक बार सब देवताओं ने कहा, आप इंद्र के समान सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य करो, किंतु इन्होंने स्वीकार न किया। जब इनकी परम प्रिय कन्या विवाह के योग्य हुई तो इन्होंने उनके वर की खोज के लिए चारों ओर पत्र भेजे। चारों ओर वर की तलाश होने लगी। इतने में तप करके लौटते हुए पीपलाद ऋषि ने वन में एक मनुष्य की अपनी स्त्री के साथ
विहार करते देख लिया। ऋषि के मन में भी काम वासना जग गई। स्त्री किस प्रकार प्राप्त हो, यही विचार करते करते ऋषि अपने स्थान पर पहुँचे। कुछ समय के बाद एक दिन पीपलाद पुष्पाभद्रा नामक नदी पर स्नान करने गए। वहां अरण्य नाम की परम सुंदरी कन्या भी आई हुई थी। उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। ऋषि ने कन्या के आसपास खड़े हुए मनुष्य से उसका परिचय पूछा। उन लोगों ने कहा, अरण्य राजा की पद्मा नाम की कन्या है। आपका मन इस पर मुग्ध हो गया है क्या? जाकर राजा से मांग क्यों नहीं लेते? इस प्रकार के हास्य युक्त वचन सुनकर मुनि लज्जित हो गए और अपने दिल में उसे पाने की भी इच्छा कर ली। उसके बाद स्नान, नित्य कर्म, शिव पूजन आदि कर पीपलाद राजा अरण्य की सभा में चले गए। राजा ने मुनि को देखकर प्रणाम किया और विधिवत पूजन करके उनको आसन पर बैठाया। ऋषि से सेवा पूछी। ऋषि ने राजा से उनकी कन्या की याचना की। इतना सुनकर वह राजा चुप हो गए। कुछ क्षण के बाद ऋषि फिर बोले, राजन, अपनी कन्या शीघ्र ही मुझे दे दो, नहीं तो कुल के साथ तुमको क्षण भर में ही भस्म कर दूंगा। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लग गए। रानियां, नौकर चाकर सब के सब रोने लगे। इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दे दी जाए? लोग क्या कहेंगे? राजा इसी चिंतन में घुल रहे थे। उसी समय राजा पुरोहित तथा राजगुरु वहां आ गए। राजा ने रोते रोते उन्हें ऋषि का वृत्तांत सुनाया। पुरोहित तथा गुरु विचार कर राजा से बोले, हे राजन, आपको कन्या का किसी के साथ विवाह तो करना ही है, फिर इनके साथ ही विवाह क्यों न कर दो, जिससे आपके कुल की रक्षा हो जाए। इस ब्राह्मण द्वारा कुल का विनाश हो जाना अच्छा नहीं। इस प्रकार पुरोहित एवं गुरु के वचन सुनकर बुद्धिमान राजा ने अपने कुल की रक्षा के लिए अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके मुनि को अर्पण कर दी। मुनि भी विधि पूर्वक पद्मा के साथ विवाह करके अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से विदा होकर अपने स्थान को गए। इस शोक में राजा राजपाट छोड़कर वन में चले गए और रानी भी वन में चली गई। पति तथा कन्या का स्मरण करके रानी की मृत्यु हो गई। इधर घर में भी सारा परिवार नौकर चाकर राजा के बिना दुखित हुए। राजा अनरण्य ने वन में जाकर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और शिवलोक को प्राप्त हो गए। अरण्य राजा के बड़े पुत्र कीर्तिमान राज्य करने लगे। वशिष्ठ ने कहा, हिमाचल राज, इस प्रकार अरण्य राजा ने अपनी कन्या को देकर अपना कुल धन आदि सब की रक्षा कर ली। इसीलिए अब तुम भी अपनी कन्या शिव को अर्पण करके सब देवताओं को अधीन कर लो। 32वां अध्याय समाप्त। जय भोले की। 33वां अध्याय अगली वीडियो में सुने। उसमें शिव विवाह भी आएगा, जो कि शिवरात्रि पर सुनने से बहुत ही अच्छा माना जाता है। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।